वंदे मातरम। मतदाता साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो युवा है और जो इस बार वोट देने जा रहे हैं या जिनका पहले से ही नाम है वोटर लिस्ट में और वो अपना जो भी परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरना चाहते हैं, उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में पूरा प्रोसेस लाइव बताया था। लेकिन उन लोगों के लिए समस्या आ रही है कि जिनका मोबाइल नंबर या तो इपिक कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है या उनके आधार और वोटर कार्ड में नाम में मिसमैच है। तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों काम मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे आपको अपना मोबाइल नंबर है वो इपिक कार्ड से लिंक करना है। दूसरा, अगर आपके नाम में और आधार में कोई मिसमैच है तो आप वोटर आईडी पे अपना नाम है वो करेक्शन करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, यानी पहले साइनअप करना है। अगर आप पहले साइनअप कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना है। तो साइनअप करने के लिए आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी आपके मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी एंटर करके, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, करें या नहीं करें चलेगा। उसके बाद में कैप्चा भरने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ इंटर करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप कोई भी एक मोबाइल नंबर आप इंटर कर लें, उसके बाद में आपको जो भी आगे का प्रोसेस करना है तो यहाँ से पहले मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद में कैप्चा भरें, क्योंकि ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ जैसे मैं कैप्चा भर करके बता रहा हूँ, हालांकि मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ या तो ऑलरेडी आ जाएगा या कंटिन्यू आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ आ जाएगा कि ऑलरेडी ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ यूज लॉगिन, यानी ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता हो तो आपके OTP आता और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना था। अब जैसे रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन के लिए भी आपको वही है, आपको वापस मोबाइल नंबर इंटर करने और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करना है और उसके बाद में मोबाइल पे कैप्चा आएगा वो एंटर करना है और यहाँ पहले आप जो भी कैप्चा यहाँ दिया हुआ है वो आपको कैप्चा पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से जैसे कैप्चा भरेंगे और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे ही OTP आता है, OTP इंटर करके मैं बताता हूँ। OTP इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई और लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ जैसे ये OTP आ चुका है तो मैं OTP आपको बता रहा हूँ, 586127, यानी 586127 ये OTP आ गया। अब यहाँ से इसको वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे इस तरीके से आपके यहाँ आपका नाम आ जाएगा। अब यहाँ आपको अगर फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, यानी फॉर्म आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं परिगणना प्रपत्र, तो आप सीधे यहाँ से भर सकते हैं। अब मैं यहाँ सीधे भरना चाहूँगा तो यहाँ जो समस्या आ रही है मैं आपको बता दूँ क्या समस्या आ रही है। कि पहली बात तो जो भी यहाँ आपको वोटर कार्ड एंटर करना है, यहाँ समस्या ये है कि जो भी ये वोटर कार्ड या वोटर कार्ड धारक है, इनका मोबाइल नंबर है वो इससे लिंक नहीं है, यानी इपिक से लिंक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से ये जानकारी तो आपकी आ गई, नेम आ गया। दूसरा यहाँ नेम है, इसमें भी फ़र्क है। यहाँ नेम है और आधार कार्ड में नेम में फ़र्क है। जैसे यहाँ लिखा हुआ प्लीज़ इंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैचेज योर नेम। आधार कार्ड में जो नाम हो वो इस नाम से, यानी ये जो नाम है इस नाम से मैच होना चाहिए इपिक कार्ड या वोटर कार्ड से, तभी आपका आगे प्रोसेस हो पाएगा। नहीं है तो आप BLO से संपर्क कर सकते हैं या आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब मान लो जैसे मैं यहाँ अगर मान लो आपका मोबाइल नंबर लिंक करना है या नाम में करेक्शन करना है तो आपको फॉर्म नंबर 8 भरना है। तो यहाँ क्लिक फॉर फॉर्म नंबर 8 करना है। अब यहाँ आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप एप्लीकेंट खुद हैं या अदर इलेक्टर है। तो आप जैसे खुद अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको अपना इपिक कार्ड नंबर इंटर करना है और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगा, नाम आ गया आपका यहाँ और रिलेटिव का नाम आ गया। अब आपको यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले तो आपके यहाँ पार्ट भाग संख्या सीरियल नंबर आ रहे हैं। ये शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस रेजिडेंस, अगर रेजिडेंस का शिफ्टिंग करना तो आपको ये सेलेक्ट करना है। करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, यानी इलेक्टोरल रोल में आपके कोई करेक्शन करना है तो आपको ये करना है। इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इपिक विदाउट करेक्शन, यानी आपको इपिक है वो रिप्लेस करना है तो। और रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर दिव्यांगजन है उसकी एंट्री आपके इपिक में करनी है, उसके लिए अगर आपको करना है तो ये ऑप्शन करना है। अब यहाँ आपने करेक्शन का करना है तो यहाँ से मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, और आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ आपके स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, कोड वगैरह आ गया और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ एप्लीकेंट के एक तो नाम में फ़र्क है, मैंने कहा कि आधार में और इसमें मिसमैच है, और दूसरा यहाँ से जैसे आधार डिटेल्स है तो इंटर आधार नंबर, आप आधार नंबर इंटर करेंगे और आई एम नॉट एबल टू फिनिश माई आधार, तो यहाँ जैसे आधार है तो आपको आधार इंटर करना है। मैं आधार इंटर करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। आपको वोटर कार्ड और आधार दोनों की जरूरत पड़ेगी।
तो यहाँ आपको आधार नंबर इंटर करना है। यहाँ से जैसे मैंने आधार नंबर इंटर कर रहा हूँ और उसके बाद में आपको आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपको करना है। आधार नंबर इंटर कर लिया, उसके बाद में आपको यहाँ मोबाइल नंबर सेल्फ है तो सेल्फ का आपको एंटर करना है। अब आप मोबाइल इंटर करना चाहते हो तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ क्लिक करना है, इंटर करना है, और यहाँ से पूरे मोबाइल नंबर आपको जो भी 10 अंकों के हैं वो आप यहाँ एंटर कर लें। अब इसके बाद में ईमेल आईडी आप चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट कर लें और नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन करेक्शन इन एंट्री एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। अब इसमें आपको क्या क्या एंट्री करनी है, एक तो आपको नाम में करनी है, दूसरा आपको मोबाइल नंबर में करनी है। तो यहाँ आपके नाम है, आपके जो भी आधार नंबर में नाम है वो नाम आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे मैं आधार नंबर में जो भी नाम है वो यहाँ एंटर कर रहा हूँ, पहले नेम लिख दें, उसके बाद में सरनेम जो भी है वो सरनेम भी आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे हिंदी में नाम आएगा तो उसको भी आपको थोड़ा सा इसको सही करना है। अब हिंदी में थोड़ा सा फर्क आ रहा है तो मैं पहले तो ये यहाँ सरनेम लिख रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ से जैसे करेंगे तो हिंदी में भी यहाँ नाम शो हो जाएगा। अब यहाँ हिंदी में तो सही है लेकिन यहाँ जो गलत आ रहा है तो इसको यहाँ एक मात्रा है इसको कम कर देता हूँ। यहाँ से आप देख लें कि हिंदी में भी नाम ऑटोमेटिकली जब आप इंग्लिश में भरेंगे तो हिंदी में सही आना चाहिए, और मोबाइल नंबर यहाँ जो नाम है वो आधार में सेम होना चाहिए। तो आधार से मोबाइल नंबर इसको आप नाम को जरूर चेक कर लें। अब इसके बाद में आपको वापस मोबाइल नंबर भरना है जिस मोबाइल को आप रजिस्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने मोबाइल नंबर है वो एंटर कर लिए, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ से जैसे मोबाइल नंबर एंटर कर लिए, अब आपको यहाँ नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम अटैच, यानी जो भी आप क्लेम करें उसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आधार कार्ड कर सकते हैं, करंट पासबुक कर सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड रेंट लीज डीड है, या आप रजिस्टर्ड सेल डीड है, या बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई जो भी अथॉरिटी है वो है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या अब जैसे मैं यहाँ आधार कार्ड इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको आधार नंबर जो भी है वो आपको की फाइल बनाई हुई है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैं आपको आधार सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ आपके जो भी आधार नंबर था वो आपने आधार एंटर कर लिया, इसको यहाँ से आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि आधार की पीडीएफ आपने जो भी अपलोड की है वो। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ प्लेस एंटर करना है जहाँ से आप ये अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने प्लेस एंटर कर लिया, अब यहाँ आपको कैप्चा भरना है, यहाँ से डिक्लेरेशन आ गया, और यहाँ जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कैप्चा भरना है, इंटर कैप्चा। यहाँ से जैसे कैप्चा भर लेंगे तो यहाँ जो भी कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर देख लें। उसके बाद में यहाँ कैप्चा आपको भर गए, जैसे यहाँ एस और बी और उसके बाद में 5 है, तो ये एंटर करके आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो अब जैसे कैप्चा एक्सपायर हो गया तो दूसरा कैप्चा आप एंटर कर लें, और हो सकता है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का भी आप ध्यान रखें। तो कैप्चा यहाँ से मैंने दोबारा एंटर किया 39 और BQ, और यहाँ से सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो ओटीपी सक्सेसफुली सेंड हो गया। अब आपको जो भी ओटीपी है वो आपको यहाँ इंटर करना है, तो कुछ सेकंड में आपको ओटीपी आ जाएगा। जैसे ये ओटीपी आ गया, अब ओटीपी को आपको यहाँ इंटर करना है। तो यहाँ से जैसे ओटीपी आ गया 9954 और 38, ये ओटीपी आ गया। अब यहाँ ओटीपी प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ये फॉर्म आ गया, अब इसमें आपके 2 नाम है, एप्लीकेंट का नाम यहाँ आ गया, ईपिक नंबर आ गया। अब आपके आधार नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, तो आधार नंबर आप एक बार जरूर चेक कर लें, जो भी नंबर है वो आप अच्छी तरह से देख लें, उसमें कहीं कोई गलती नहीं हो। उसके बाद में मोबाइल नंबर आप जरूर चेक कर लें जो आप अपडेट करना चाहते हैं। अब इसके बाद में यहाँ आपके करेक्शन इन एग्जिस्टिंग है, तो आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब इसमें एक तो नाम का था और एक मोबाइल नंबर का। तो यहाँ नाम में आपके यहाँ ये जो नाम है ये सही नाम चेक कर लें कि जो आप अपडेट करना चाहते हैं वो ये नाम आधार में हो, तो ये आपको एक तो अपडेट करना है, और दूसरा मोबाइल नंबर, और इसके लिए प्रूफ आपने जो दिया है वो है आधार कार्ड। और ये सारा एक बार चेक कर लें अच्छी तरह से, डिक्लेरेशन वगैरह ये सारा आ गया। अब आपको एडिट करना चाहते हो एडिट करें, डाउनलोड करना चाहें इसको तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से आपको ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ये डाउनलोड हो गया, इसको आप बाद में कभी भी चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ ई साइन पे करना है, तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो आपको ओके पे क्लिक करना है, और आधार नंबर एंटर करके आपको आधार ओटीपी से इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ जैसे ये थोड़ी कुछ सेकंड का समय लेगा, और इसको आपको आधार पोर्टल पे ले जाएगा, और वहाँ से आपको इसको वेरीफाई करना है। जैसे ये थोड़ा सा समय ले रहा है, और कुछ सेकंड में यहाँ से जैसे ये आ गया रीडायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपको इसको आधार नंबर एंटर करना है। तो जो भी वोटर है उनका आधार नंबर आपको एंटर करना है, और यहाँ एंटर जो आधार नंबर है वो आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। आधार नंबर आपके जो भी है वो आपको यहाँ एंटर करना है, और उसके बाद में यहाँ से जैसे मैंने आधार नंबर एंटर कर लिया, उसके बाद में आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ से आपके जो भी आधार OTP है वो सेंड हो गया है। अगर आपके आधार OTP आता है तो उसको आपको यहाँ से चेक करके आधार OTP है वो इंटर करना है। तो अब जैसे ये OTP अभी तक नहीं आया तो OTP आते ही आपको इसको रिसेंट OTP का भी ऑप्शन है। अगर आपके नहीं आता तो आप इसको रिसेंट भी कर सकते हैं। तो जो इंटर योर आधार OTP यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके आधार OTP आते ही मैं आपको इसको क्लिक करके बता रहा हूँ। अगर आधार नहीं OTP नहीं आता तो आप इसको रिसेंट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिसेंट OTP आ जाएगा और यहाँ OTP हैज बीन सबमिट हुई, ये नंबर आपके लिखा हुआ है, इस नंबर पे आपके OTP जाएगा। तो आपको चेक करता है, मोबाइल को चेक करते रहना है कि जैसे ही OTP आए आपको OTP इंटर करना है। तो यहाँ से अभी जैसे OTP नहीं आ रहा है तो OTP इंटर आते ही मैं आपको इंटर करके बताता हूँ। तो जैसे आधार, जिस मोबाइल से आधार जुड़ा हुआ है उस मोबाइल में आपके OTP आएगा। अभी आपने भले कोई नंबर दिया हो तो यहाँ से जैसे जो भी OTP आया मैं OTP इंटर कर रहा हूँ और यहाँ OTP इंटर करने के बाद में आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो ये आ गया ई हस्ताक्षर ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड और कुछ समय आपको वेट करना है और ये वेट करने के बाद में आपकी ये आ गया कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर आ गए और इस एक्नॉलेजमेंट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ से इस तरीके से ये एक्नॉलेजमेंट पूरा आपके डाउनलोड हो गया कि आपने जो सबमिट किया है उसमें आपके आ गया। एक तो नाम का आपने सबमिट किया है और दूसरा आपने मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए किया। तो ये यहाँ नाम आ गया और यहाँ आपके मोबाइल नंबर का जो भी मैसेज है वो आ गया और आपने जो फ़ोन से रजिस्ट्रेशन किया था अभी उसमें भी आपके मैसेज आ गया कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है और ये आपके रिसीव हो गया करेक्शन के लिए। तो जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा आप वापस जा करके इसको चेक कर सकते हैं और ये सब पूरा जब हो जाए, जब आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाए उसके बाद में आपको फिल न्यूमरेशन फॉर्म में जा करके आप अपना जो भी परिगणना प्रपत्र है वो आप ऑनलाइन है सबमिट कर पाएंगे। कैसे सबमिट करना उसका मैंने पहले वीडियो बना रखा है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरीके से आप अपना नाम का कोई करेक्शन है या मोबाइल नंबर ऐड करना है तो आप ऑनलाइन घर बैठे किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप संभव हो तो आप इसकी सूचना है आप जो भी आपके BOL है उनको भी दे दें ताकि वो उनके पास अगर इसका कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो उसको बात वेरीफाई कर दे और आपको जल्दी ही इस मामले में आपका अपडेट हो जाए। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आप लोग भी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।